हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ प्रलय का देवता सीरीज़ भाग 1 के बारे में। सीरीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मैं इस सीरीज़ के ऊपर वीडियो तभी बनाना चाहता था पहले, क्योंकि मैं पहले सोचता था कि एक बार ये सीरीज़ कंप्लीट हो जाए तभी मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा। लेकिन क्या है कि इसके अभी तक सिर्फ 2 ही पार्ट्स आए हैं और जो ये सेकंड पार्ट है ये जून 2022 में प्रिंट हुआ था। तो आप ये देख लो कि पूरे 4 साल हो चुके हैं। इसके थर्ड पार्ट का कोई अता पता नहीं है। प्लस जो सबसे मेन बात है कि ये ओरिजिनली 2 पार्ट की सीरीज़ ही होने वाली थी। अब हर बार की तरह आरसी के पास कोई ना कोई बहाना होता है सीरीज़ को एक्सटेंड करने के लिए। तो 4 सालों से इस सीरीज़ को ये लटकी हुई है, कोई भी अपडेट किसी भी प्रकार से नहीं है। एक तो ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो ये नाग प्रलय सीरीज़ है, सॉरी प्रलय का देवता सीरीज़ है, ये मैं रेफरेंस तौर पे लेके चल रहा हूँ। जैसे ऑफ कोर्स पहले ये नागराज की ये सीरीज़ थी, फिर ये सीरीज़ थी और उसके बाद ये सीरीज़ थी। मतलब आप ये लगा लो कि हांगकांग यात्रा सीरीज़ के बाद खूनी खोज सीरीज़ थी। लेकिन क्या है कि जो प्रलय के देवता सीरीज़ है वो हांगकांग यात्रा और खूनी खोज सीरीज़ के बीच की सीरीज़ है। पहले मैं आपको थोड़ा बहुत हल्का सा इसके बारे में बता देता हूँ, फिर कुछ थ्योरीज़ हैं मेरी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। पर पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। तो जस्ट अभी तक 2 ही पार्ट आए हैं। पहला पार्ट का नाम है नाग प्रलय, सेकंड पार्ट का नाम है नाग प्रलोप। अच्छा, ये RCSG का जो स्टैंडर्ड साइज होता है, बिग साइज, उस साइज़ में कॉमिक आई हुई है। और नो डाउट कि मतलब क्योंकि जो उन्होंने मोटा मोटा जो आर्ट स्टाइल लिया हुआ है इसमें, वो आप जो इसका जो आर्ट वर्क है काफ़ी हद तक ये वाला लिया हुआ उन्होंने, इसी आर्ट स्टाइल को फॉलो काफ़ी तक किया हुआ इन्होंने। और हाँ, एक चीज़ और कि जब प्रलय का देवता का ऐड आया था तो उसमें मेंशन किया गया था कि नागराज की ये एक ऐसी घटना है जो इतिहास के पन्नों से गायब कर दी गई है, जिसके बारे में किसी को नहीं पता। और वो क्या घटना, मतलब वो कौन से गायब पन्ने हैं, वो इस सीरीज़ में फॉलो किया जाएगा उस ऐड के अकॉर्डिंग। तो ऑफ कोर्स जैसे ये क्लासिक नागराज है और ये कैरेक्टर है तोसी। और वैसे तो इवेंचुअली नागराज और तोसी का ये पहली कॉमिक होने वाली थी जिसमें ये दोनों कैरेक्टर्स आपस में पहली बार भिड़ते। लेकिन सर्वसत्र इस कॉमिक से पहले आई थी। हाँ, हालांकि टाइमलाइन के अकॉर्डिंग वो बाद का इवेंट है, लेकिन अगर पब्लिशिंग वाइज देखा जाए तो वो सबसे पहली कॉमिक बन जाती है। तो कहानी यही है कि हाँ, अच्छा, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि अ, मेरे को इस फर्स्ट पार्ट को लेके मतलब सिर्फ एक एक है, मतलब जो ये पैनल है एक डिसअपॉइंटमेंट है मेरे लिए। बताता हूँ क्यों। क्योंकि जैसे आपको याद है कि हांगकांग यात्रा के एंड में नागराज सिल्वरलैंड से विदा हो जाता है, ठीक है। और ये जस्ट उसके बाद का ही सीन होने वाला था। लेकिन क्या है कि जब RCSG ने युगारम का कलेक्टर एडिशन निकाला था जिसमें नागराज की पहली 5 कॉमिक्स ओरिजिनल फॉर्म में प्रिंट की थी। और उसके बाद ही इन्होंने, मतलब उसके बिल्कुल लास्ट में आई थिंक 4 5 या 6 पेजेस का वो एक इन्होंने प्रलय का देवता को टीज करने के लिए एक्स्ट्रा पेजेस पब्लिश किए थे। मतलब कि देखो यहाँ पे नारद बोलता है
कि ऐसी कौन सी आपदा आने वाली है जिसके लिए गुरुदेव को स्वयं मुझे आगाह करने आना पड़ा। तो ये लिखा है कि नागरा बड़े नागरा युगारंभ संयुक्त संस्करण। तो सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट वाली बात ये है कि वो पेजेस चाहे आपने कलेक्टेड एडिशन में एक टीज़ करने के लिए डाला था, वो इस पार्ट में वो पेजेस होने चाहिए थे, क्योंकि हर कोई ऐसा तो नहीं है कि सभी के सभी आरसी फैंस या फिर नागराज फैंस उस कलेक्टेड एडिशन खरीदें। यही चीज़ इन आर सी एस जी ने क्या किया था कि जैसे नागग्रंथ सीरीज़ आई है ना, और नागग्रंथ से पहले ही नरकनाशक की सीरीज़ आई थी। तो नरकनाशक सीरीज़ के कलेक्टेड एडिशन के एंड में नागग्रंथ को टीज़ करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पेजेस डाले, और वही बात है कि आदि पर्व में भी वो एक्स्ट्रा पेजेस नहीं हैं, जो कि ये बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट वाली बात है। अब क्या है कि अगर आरसी चाहे तो जो वो एक्स्ट्रा पेजेस हैं उनको अलग से प्रिंट करना चाहिए, ताकि मतलब एक मतलब ठीक है, जिनको कलेक्टेड एडिशन लेना है वो तो ले ही रहे हैं, जिनको नहीं लेना हो, जिनको सिर्फ पेपर बैक ही लेना है पुरानी कॉमिक्स का, तो उनके लिए अलग से पब्लिश होनी चाहिए। तो ये तो अच्छा है कि अब किसी और कॉमिक या सीरीज़ में ऐसा चीज़ होता नहीं है, लेकिन जो इन्होंने गलती की थी इसमें और आदि पर्व में, उनको सुधारने के लिए उनको वो आर्टवर्क शेयर करने मतलब कह के अलग से प्रिंट करना चाहिए। तो कहानी बिल्कुल सिंपल सी है कि अ, तोसी की जो लव इंटरेस्ट है अप्सरा, वो गायब हो जाती है, और वो गायब किनके द्वारा होती है वो तो आपको पढ़ने के लिए पढ़नी पड़ेगी, बट ऑफ कोर्स की पूरी स्टोरी अपने पास नहीं है। तो ये ऑफ कोर्स कि इसमें आपको फैमिलियर कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, हालांकि तोसी की कॉमिक्स मैंने कभी पढ़ी नहीं है, तो उनके कैरेक्टर से मैं ज़्यादा रूबरू नहीं हूँ। और एक तरह से जो ये पैनल इंटरेस्टिंग तो है कि ठीक है कि नागराज जहाँ होंके के बाद खूनी खो सीरीज़ के जाने वाला था, वो बीच में यहीं पर आ गया। तो बस ये है कि एक तरह से नागराज और तुलसी को आपस में भिड़वाना है। तो ऐसी स्टोरी है, हालांकि बहुत कुछ पक रहा है, वो तो तभी पता चलेगा जब ये सीरीज़ कंप्लीट होगी। हाँ, नो डाउट कि बिग साइज़ में इस सीरीज़ को पढ़ना एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, और आर्ट वर्क कलरिंग इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा शानदार है। अब ये देखो, नाराज के जो ग्रीन स्केल्स मतलब पहली 5 कॉमिक्स में दिखते थे, वैसे ही आर्ट वर्क को इन्होंने फॉलो किया है। बस एक बार इसको मैं कवर कर लूँ, फिर जो मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ वो करूँगा अभी। तो बस मेरे को आरसी से रिलेटेड हमेशा यही शिकायत रही है कि एक तो पहले इन लोगों ने वो सिटी विदाउट ए हीरो सीरीज़ के साथ ऐसा किया था, वो जब पहली बार पब्लिश हुई थी, कि ऑनलाइन ऑर्डर के लिए एक्स्ट्रा पेजेस नॉर्मल मार्केट से ख़रीदने वालों के लिए वो पेजेस गायब। नेगेटिव के साथ कैसा किया था कि जो लोग नेगेटिव्स के कलेक्टेड एडिशन ख़रीदने हैं मतलब सेम रेट पे, उनको ग्रीन पेज मिल रहे हैं, वही मार्केट वालों को नहीं मिल रहा। तो एक तो ये हमेशा चीज़ प्रॉब्लम रही है आरसी की। दूसरी बात ये रही है कि हमेशा इनका वादा कभी फुलफ़िल होता ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोला था कि हम 2 पार्ट्स में इस सीरीज़ को कंक्लूड करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स कोई ना कोई बहाना लगा के इनको सीरीज़ को स्ट्रेच करना ही होता है। ये फर्स्ट पार्ट का एंड है, और ये सेकंड पार्ट। जैसे आप देख पा रहे हो कि कलरिंग आर्ट वर्क इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और इसको वाकई 80s के ज़माने की फ़ील आ रही है विद मॉडर्न टेक। तो बहुत सारा आपको नारज का एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेगा।
अगर आप थोड़ा ध्यान से देखोगे, मतलब मैं पिछले पिछले इसलिए दे पलट रहा था क्योंकि ऑफ कोर्स कि नागराज की पहली 5 कॉमिक्स में जो नागराज का हेयर स्टाइल था वो डिफरेंट था, खूनी खोल से बिल्कुल चेंज हुआ। इसमें मतलब क्या है कि कभी कभी से किसी फ्रेम में पुराना हेयर स्टाइल दिख रहा है, कभी कभी सिर्फ थोड़ा सा, नॉट प्रॉपर जो नागराज का जो मॉडर्न लुक है खूनी खोल से, वैसा हेयर स्टाइल इसमें अभी तक आया नहीं है। कि ऑफ कोर्स नागराज का हेयर स्टाइल जो है वो भी बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी पहचान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होता है। तो मतलब अगर आप ये फ्रेम देखे होगे तो आप नहीं कह सकते कि इसका प्रॉपर वो हेयर स्टाइल है जो होना चाहिए नागराज का। अगर मैं सिर्फ थोड़ा हल्का फुल्का ये लोग दिखा रहे हैं, प्रॉपर वैसा अभी तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ये अगर आप इस फ्रेम को देखो तो जैसे नाराज को वो बना होता है ना एक से एक टाइप, वैसा कुछ नहीं है, मतलब प्रॉपर ऐसा ऐसा आपको देखने को नहीं मिला। सिर्फ नॉर्मल से ऐसा दिख रहा है कि नागराज के बाल पीछे की तरफ हैं, है ना। तो क्योंकि देखो खूनी खोज में अब देखो तो ये देखो जो ये ऊपर की तरफ उठा होता है ना, ऐसा हमने इस मतलब इसमें नहीं देखा। सिर्फ ये दिखाया गया कि पीछे की तरफ वो कर रहा है। अच्छा, अब इस सीरीज से रिलेटेड में कुछ थ्योरीज हैं। हालांकि आपको लग सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ इस बारे में, लेकिन मन में चीज़ आई है तो मैं डेफिनेटली मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात कि अ, चलो इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ऑफ कोर्स ये सीरीज़ नागप्रलय प्रलय का देवता सीरीज़ इसके और इसके बीच में टेक प्लेस करती है। लेकिन क्या है कि जब इस सीरीज़ के बाद इसकी शुरुआत हुई थी तो नागराज का हेयर स्टाइल एकदम से बदल दिया गया था। हालांकि कोई कारण नहीं था, सिर्फ आर्टिस्टिक तरीके से ये कारण बताया, मतलब वो बताया गया था कि हमने थोड़ा सा चेंज किया है। लेकिन आप समझ रहे हो ना कि मतलब उस वक्त सिर्फ आर्ट वर्क के हिसाब से इसको चेंज करवाया था, लेकिन स्टोरी वाइज एज सच मतलब कोई ख़ास एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई थी। ठीक है। और अब मेरी एक थ्योरी ये, अब एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे नागप्रलय सीरीज़ को बोला गया कि ये भुलाई हुई घटना है। अगर व्हाट इफ़ जब नागप्रलय सीरीज़ का एंड हो और ऑफ कोर्स की आरसी के ऐड के अकॉर्डिंग जो ये सीरीज़ है लास्ट में आते आते और तोसी का जो टकराव है वो सबके दिमागों से मिटा दिया जाएगा। हो सकता है कि खाली बाबा गोरखनाथ को याद हो, ऐसा हो मतलब कंपलसरी नहीं है। मतलब नागराज बाकी जितने भी करेक्टर्स हैं उन सबके माइंड से ये घटना भुला दी जाएगी। अगर ऐसा हो जाए कि सीरीज़ के लास्ट आते आते नागराज का ऐसा हेयर स्टाइल आ जाए, ठीक है, किसी भी तरीके से, और ठीक है ये हो गया, सबके माइंड से ये जो सीरीज़ है वाइप आउट हो गई। क्यों? क्योंकि सर्वसत्तर सीरीज़ में क्यों देखो, नागराज की पहली कॉमिक से लेके नागराज की विसर्पी की शादी कॉमिक तक तो कॉमन है। विसर्पी की शादी के बाद विश्ववशु नागराज की टाइमलाइन अलग हो जाती है, आत्महर्ता की टाइमलाइन अलग हो जाती है। अब क्या है कि आत्महर्ता नागराज की स्टोरी तो आपको पता है ही, क्षतिपूर्ति, वो पिछले 6.5 सालों से लटकी हुई है। विश्ववशु नागराज की जैसे अभी लेटेस्ट सीरीज़ आई सर्व 17 सीरीज़, मतलब टाइमलाइन के अकॉर्डिंग नागराज और तोसी का वो सेकंड टकराव है, लेकिन दोनों में से किसी को ये इवेंट याद नहीं है। ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि इस सीरीज़ के लास्ट में आते आते नागराज का हेयर स्टाइल बदल जाए और ये स्टोरी जो है वो सबके माइंड से वाइप आउट हो जाए। और जैसे मतलब नागराज का हेयर स्टाइल बदला खूनी खोज से, ठीक है,
तो एक काम हो सकता है कि आरसी क्या कर सकती है कि ये दिखा दे कि भले ही नागराज की पहली 5 कॉमिक्स में नागराज का हेयर स्टाइल कुछ और था, तो बॉडी थोड़ी लीन थी क्योंकि खूनी खोज से थोड़ी बॉडी मतलब इसकी बॉडी थोड़ी बल्कअप हुई थी, ठीक है। तो अगर ऐसा हो जाए कि आफ्टर दैट इवेंट कि लोगों को ये तो पता है नागराज कौन है, नागराज का चेहरा क्या, सब कुछ पता है। व्हाट इफ़ के नागराज लोगों के माइंड से ये वाइप आउट हो जाए कि नागराज की जो बॉडी, क्योंकि देखो ऑफ कोर्स नागराज की अगर मैं ये कॉमिक निकालूं तो स्केल्स इसमें भी हैं, बट अब देखो कंपैरिजन के लिए, अब देखो कि ये दो आर्टवर्क देखो आप, बहुत फ़र्क है। इसमें लीन है, इसमें थोड़ा हल्का बल्कअप है, तो मतलब बॉडी पे इस पे बहुत फ़र्क है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि भी इस इवेंट के बाद लोगों के माइंड से नागराज की जो पुरानी जो छवि है, मतलब नागराज की बॉडी कैसी थी, लीन थी, क्या थी, या फिर बॉडी का स्केल कैसा था, या फिर हेयर स्टाइल कैसा था, वो सारा वाइप आउट हो जाए। उसकी बजाय लोगों के मन में शुरुआत से ही नागराज का ये लुक ध्यान में रहे। मैं ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, हालांकि क्योंकि देखो आरसी के पास बहुत अच्छा चांसेस हो करने का, क्योंकि अगर आपको याद हो तो आरसी ने ऑफ कोर्स आई थिंक, हाँ यहाँ पे लिखा भी हुआ है, नागराज और पिरामिडों की रानी के साथ एक नागराज का सफ़र का कॉमिक निकाला था। ऑफ कोर्स जितनी कॉमिक आई थी इस वक्त तक, तो उनको शॉर्ट समरी किया था। अगर आप देखो ये खूनी खोज वाला लुक है नागराज का, एक तरह से मतलब मॉडर्न लुक है उसका। पहली 5 ओरिजिनल आई थी वैसा कोई लुक नहीं है, ठीक है। ठीक है, पहली कॉमिक होगी नागराज की, अगेन मॉडर्न लुक, पहले वाला कुछ कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि देखो नागराज का ऐसा हेयर स्टाइल नहीं था, वो खूनी खोज से आया, ठीक है। 4th कॉमिक, 5th कॉमिक, और ऑफ कोर्स शांगो के बाद ही अपनी खूनी खोज सीरीज़ जो इस चीज़ को ऐसे कंटिन्यू होती है। तो मैं यही कह रहा था कि मतलब क्या है कि इससे क्या होगा, जो मतलब नागराज के सफ़र में ऐसा हुआ, अगर ऐसा हो जाए कि लास्ट में सबके माइंड से ये सीरीज़ तो वैसे ही वाइप आउट होने वाली ही है आरसी के यूनिवर्स में, क्या पता जो नागराज की जो पहली 5 कॉमिक्स वाला लुक था वो प्रॉपर वाइप आउट हो जाए, और जो आज का नागराज मतलब खूनी खोज से जो नागराज है वो वाली छवि पहले 5 सीरीज़ के हिसाब से हो। क्योंकि ऐसा हो मतलब क्या कि एक तरह से ये चीज़ सार्थक भी हो जाए, क्योंकि देखो क्या कि ओरिजिनल टाइम के अकॉर्डिंग से भी एक आर्टिस्टिक चॉइस इसको करना, और ऑफ कोर्स नारद सफ़र में भी ये आर्टिस्टिक चॉइस की वजह से ही नारद का ये वाला लुक से ही वो इन्होंने काम किया। लेकिन इस सीरीज़ के ज़रिए इनके पास एक बहुत अच्छा मौका है कि ये लोग अच्छे तरीके से खेल सकते हैं इसके ऊपर। क्योंकि मैं एक आपको कॉमिक दिखाना चाहूँगा, एक्चुअली 2 कॉमिक दिखाना चाहूँगा रेफरेंस के लिए। एक सेकंड। क्योंकि जब आत्मकर्ता सीरीज़ में जब नागराज वापस शांगो से मिलता है, तो ऑफ कोर्स तो देखो अगर आपने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर देखी है, तब जब कैप्टन अमेरिका ने बाल बढ़ा लिए थे, थॉर ने अपना हेयर स्टाइल कट करवा लिया, मतलब क्या कि वो उन्होंने वो किया था, अरे तुमने स्टाइल का बदला। तो मतलब शांगो आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम नागराज से मिल रहा है, तो ऑफ कोर्स नागराज का वही मॉडर्न लुक है, ठीक है। ये वो कर मतलब कहने का ये है कि शांगो के मन में
मतलब सिर्फ एक रेफरेंस के लिए मैं सिर्फ इसी कैरेक्टर को पकड़ रहा हूँ। उसको नागराज का ये लुक याद नहीं है इस इवेंट प्रलय के देवता इवेंट की वजह से। उसको ये उसके माइंड में ये वाली छवि है नागराज के लिए, ठीक है। तो एक तो ये कॉमिक होगी, दूसरी कॉमिक ये वीरगति ही है। इस पर मैं आपको एक पेज दिखाना चाहूँगा। हाँ ये देखो, ये नागराज की पहली कॉमिक्स को लेके एक वो रेफरेंस है। अगर आप थोड़ा सा देखो कि जो नागराज की बॉडी है उसकी स्केल्स काफ़ी डिफरेंट है, और थोड़ी बहुत आप ये देखो इसका वो मॉडर्न हेयर स्टाइल बन भी रहा है। तो मतलब क्या है कि हम ऑफ कोर्स ये ओरिजिनल टाइम के अकॉर्डिंग ये एक आर्टिस्टिक चॉइस थी, लेकिन अगर ये लोग अच्छे तरीके से खेलें तो मतलब जो ये नागराज का सफ़र में जो ये पहली 5 कॉमिक्स में इन्होंने डिफरेंट मतलब मॉडर्न नागराज का जो लुक है वो इन्होंने चूज़ लिया है, तो ये आराम से खेल सकते हैं। मतलब इनके पास बहुत ही ज़्यादा शानदार मौका है यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र होने का। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो जाएगी अगर वाकई में लास्ट में ऐसा होता है तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ उससे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।